नमस्कार, मेरा नाम है रॉबिन और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश 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 एक ऐसा देश है जो भारत की मदद से 1971 में अपनी आज़ादी के सपने को पूरा कर पाए और आज बांग्लादेश की सरकार अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही है। ये बोल रहे थे कि इंडियन है हिंदू है, इंडियन है हिंदू है, ये बोल के मुझे लिंचिंग कर रहे थे। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू समाज ने मुक्ति वाहिनी का पूरा साथ दिया था, लेकिन वही हिंदू समाज आज अपने ही देश में अकेला पड़े। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके घर लूटे जा रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को अपने ही देश में अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। 2023-24 में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हिंदू समाज को अपना ही घर जमीन सब कुछ छोड़ के वहां से भागना पड़ा। जैसे अक्टूबर 2021 में दुर्गा पूजा के टाइम पे बांग्लादेश के बहुसंख्यक लोगों ने मंदिरों पर हमला किया था। फिर मार्च 2023 में कई घरों में इन्होंने आग लगा दी थी और फिर मई 2024 में कई मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा गया। और ये तो कुछ ही उदाहरण है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 28% थी, लेकिन जब बांग्लादेश बना 1971 में तब हिंदू की संख्या वहाँ 13.4 रह गई थी, लेकिन 2024 में हिंदू की संख्या वहाँ 8.4% रह गई है और वो भी घटती ही जा रही है। क्या किसी नागरिक को धर्म के आधार पर सताना सही है? अगर ऐसा भारत में होता तो कितना ह्यूमन राइट्स वाले, कितने यूएन वाले कितनी अब तक निंदा कर चुके होते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे कोई यूरोपियन कंट्री हो, या कितने ही बड़े बड़े देश हैं जो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात बांग्लादेश के सामने रखी थी, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल रहा है तो कुछ होता नहीं। अमनेस्टी इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक रिपोर्ट छपी थी कि बांग्लादेश हिंदुओं पर जो क्राइम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स वाले शतुरमुर्ग की तरह अपनी जो गर्दन है वो जमीन में छुपाए बैठे हैं, कुछ बोलना तो उनको है नहीं। अभी आपका और हमारा फर्ज है कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं और इस बात को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं। इस वीडियो को शेयर करें और दुनिया के सामने सच्चाई को लेकर आएं। जस्टिस फॉर बांग्लादेशी हिंदूज, वॉइस फॉर द वॉइसलेस, टुगेदर वी कैन मेक ए चेंज।